अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो सेशन है वो पेरोल पर है। पेरोल मॉड्यूल में हम लोग क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वाइवल ईआरपी में, हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरोल में सबसे पहले एम्प्लॉइज़ की क्रिएशन है, वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। एम्प्लॉइज़ की स्क्रीन है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लिस्टिंग में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपने एम्प्लॉय को अगर मैनुअली ओपन करना चाह रहा हूँ मैनुअली भी कर सकता हूँ, और इम्पोर्ट फ्रॉम एक्सेल का एक फॉर्मेट है सिंपल सा, वो भी अगर मैं फिल आउट करके इम्पोर्ट करना चाह रहा हूँ तो वो उसके थ्रू भी मैं इम्पोर्ट कर सकता हूँ एम्प्लॉयज़ को। हम इम्पोर्ट का फॉर्मेट भी देखते हैं। एक जो एम्प्लॉय है वो इम्पोर्ट के थ्रू करते हैं। अगर मैनुअली करता हूँ तो मैं उसके लिए क्या मेरे पास ऑप्शन है वो देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ एड एम्प्लॉय का ऑप्शन है। यहाँ पर आप नेम लिख सकते हैं, लेट्स से टेस्टिंग एम्प्लॉय। उसके बाद आप अपना कोड दे सकते हैं। आपके अपने पास कोई उसका एम्प्लॉय कोड है वो सिस्टम में सेव करवाना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं, और सिस्टम भी एम्प्लॉय का एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड कोड यहाँ पे अलाइन कर दे। मशीन यूजर आईडी जो है वो बेसिकली अगर आपने अटेंडेंस मशीन इंटीग्रेट करवानी है सिस्टम में तो आप उसके थ्रू हम यहाँ पे मशीन यूजर आईडी लगाते हैं और उसकी वर्जन अटेंडेंस उस बेसिस पे जारी होती है। यहाँ पे डेजिग्नेशंस एंड डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय क्रिएट करने से पहले आपके पास ऑप्शंस आती हैं यहाँ डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट्स की, वो आप वन टाइम अपने ओपन कर लें। जितने आपके पास डिपार्टमेंट है डेजिग्नेशन हैं वो जस्ट सिंपली आपने यहाँ पर ऐड करना होता है। डेजिग्नेशन अगर आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास डेजिग्नेशन आ जाते हैं, तो क्या आप यहाँ ऐड करेंगे और नेम में आप डिफाइन कर देंगे। उसके साथ ही अगर आपने यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस हैं जो कि आपके पास डिपार्टमेंट की, अगर आप वो ओपन करना चाहें तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईआरपी में कुछ अभी टेस्टिंग कंपनी है तो एडमिन ऑफिसर ये डेजिग्नेशन वगैरह खुले हैं। इस तरह से अकाउंट्स डिपार्टमेंट और टीचिंग डिपार्टमेंट वगैरह भी हम लोगों ने टेस्टिंग बेसिस पे ओपन किए हुए हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय ओपन कर रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे है एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना। उसका फोन नंबर ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं। जेंडर लिख सकते हैं, बर्थ डेट लिख सकते हैं, सिटीजनशिप का स्टेटस लिख सकते हैं, उसके बाद मैरिटल स्टेटस लिख सकते हैं। ये सारी फील्ड्स ऑप्शनल है। यहाँ पर जो नेसेसरी एस्टेरिक फील्ड्स हैं उसमें आपकी फिक्स बेसिक पे है। लेट्स से इस एम्प्लॉय की 50,000 पे है। हॉलीडे पे रेट लिख सकते हैं कि अगर ओवर टाइम करता है, कोई हॉलीडे ऑन करता है तो उस पे उसको पे रेट क्या मिलेगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एम्प्लॉय मोड है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, वो लिख सकते हैं। पेमेंट मोड क्या है, चेक के थ्रू देनी है आपने, पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू देनी है, वो भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने इसको स्टेटस कोई एम्प्लॉय आपको क्लोज करना है, किसी का स्टेटस क्लोज करना है तो आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं एम्प्लॉय एडिट करके, और आगे उसकी वो एग्जिट डेट पूछ लेगा जब उसने रिजाइन किया है या वो जब छोड़ कर जा रहा होगा। यहाँ आप वर्किंग शिफ्ट लिख सकते हैं। मॉर्निंग की शिफ्ट है, 10 आवर्स की है, आफ्टरनून की है। यहाँ पे आप वर्किंग आवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं कितने वर्किंग आवर्स हैं। आगे हायर डेट लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय कब आया था। लेट्स से ये मेरे पास 1 जुलाई को आया है। CNIC में लिख सकता हूँ ऑप्शन इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेबल लीव एनकैशमेंट। अगर आप लीव एनकैशमेंट की पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को तो आप उस केस में यहाँ पे वो भी अनेबल कर सकते हैं। साइट कौन सी साइट में एम्प्लॉय है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट उसकी डिफाइन करेंगे। लेट्स से उसकी ज्वाइन डेट है 1 जुलाई। और उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हैं कुछ ऑप्शन, अगर आप लिखना चाहते हैं वेल एंड गुड आप लिख सकते हैं। फाइनेंशियल इन्फोज हैं कि बैंक जहाँ पर उनका अकाउंट है बैंक का जिसमें आप सैलरी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स हैं यहाँ, और नीचे कुछ अलाउंसेस की डिटेल्स हैं। जैसे यूटिलिटी अलाउंस है तो वो आपका कौन से हेड में हिट करवाना है आपने, वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शनल फील्ड हैं, इनकी भी मैं आपको मैपिंग अभी थोड़ी देर में आगे चल के नेक्स्ट स्क्रीन पे बताता हूँ। अटैचमेंट्स हैं। अटैचमेंट में क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉय की CV को उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स CNICs वगैरह यहाँ पे सिस्टम में सेव करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। जस्ट बस आपने फिर सेव एज प्रोफाइल करना है और आपका एम्प्लॉय ओपन हो जाएगा। इन केस आप इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल और एक्सेल के फॉर्मेट से एम्प्लॉय अपडेट करना चाह रहे हैं तो हम क्विकली वो भी देख लेते हैं कि हम लोग कैसे इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मेरे पास एक एम्प्लॉय का फॉर्मेट डाउनलोड हो गया है, मैं इसे ओपन करूंगा। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास साइट की इंफॉर्मेशन आ रही है, साइट आईडी आ रही है, इसके साथ डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, डेजिग्नेशन की है, जॉब स्टेटस है, बेसिक पे कोड है और लास्ट पे एम्प्लॉय। तो आपने सिर्फ एम्प्लॉयज वाले ही जो हैं वो कॉलम्स फिल आउट करने हैं, एम्प्लॉयज वाले टैब्स फिल आउट करने हैं, बाकी किसी टैब को फिल आउट नहीं करना। उनसे सिर्फ आपने डाटा पिक करना है और इनके रेलिवेंट कॉलम्स में पेस्ट करना है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो
डेट है, डेट का फॉर्मेट भी आपने यही रखना है जो सिस्टम ने आपको कहा हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पर मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर के फॉर्मेट्स हैं, वो भी आपने इससे हट के कोई न्यू फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं कर। सो फर्स्ट नेम है, एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, लेट्स से XYZ एम्प्लॉय है यहाँ पे। उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आप लिखना चाहते हैं वेल ओल्ड कोड है जैसे हमने देखा था मैनुअली ओपन करते हुए, वो लिखना चाह रहे हैं। डिपार्टमेंट ID, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट डिफाइन कर सकते हैं, उसका कौन सा डिपार्टमेंट है और आगे उसकी डिपार्टमेंट ID बतानी होगी। सो इनको हम फॉर एग्जाम्पल DDMMMYYY जस्ट मैंने इसे मेमोराइज कर लिया। आगे हम यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखेंगे अपना। डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल मेरा एडमिन है, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा और इसी के अगेंस्ट में पास डिपार्टमेंट ID सिस्टम ने हमें डाउनलोड करवाया है जो कि वो है 113, वो हम कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ डिपार्टमेंट ID पेस्ट कर देंगे। हायर डेट है, हायर डेट में मैं लिखता हूँ कि मेरी हायर डेट है लेट्स से 01 जुलाई। MMM मीन्स होगा मेरा, या मैं जून लिखना चाहता हूँ तो जून है MMM एंड देन YYY 2024। ठीक है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने हायर डेट लिखी। यहाँ पर मैं बेसिक सैलरी अपनी डिफाइन करूँगा, लेट्स से 50,000 है। उसके बाद एड्रेस में लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ। फ़ोन नंबर है CNIC है, CNIC जो है वो मेरा 3520155556, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। डेजिग्नेशन है मेरा, यहाँ डेजिग्नेशन में लिखूंगा कि मेरा डेजिग्नेशन जो है एम्प्लॉय का वो क्या आ रहा है, लेट्स से वो है अकाउंट ऑफिसर। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। डेजिग्नेशन जो है डेजिग्नेशन IDs के साथ अलाइन करना है, तो अकाउंट ऑफिसर के अगेंस्ट जो मेरे पास डेजिग्नेशन ID है हम वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेजिग्नेशन ID वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे। यहाँ ईमेल है, आपके पास ईमेल है तो वैल्यूबल आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नेम, आपका बैंक का जो नेम आप इसमें लोड करना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं, बैंक का अकाउंट लिख सकते हैं। उसके बाद कंपनी नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्क शिफ्ट लिख सकते हैं कि मॉर्निंग है, जैसे मॉर्निंग है वो लिख देता हूँ मैं क्विकली। उसके बाद वर्किंग आवर्स हैं वो मेरे 9 होंगे। साइट ID आपने साइट वाले फील्ड से उठाना है। यहाँ पे मेरे पास साइट ID है लाहौर 103, तो मैं जस्ट क्विकली इसे अलाइन कर देता हूँ। बेसिक पे कोड के लिए भी हमारे पास यहाँ टैब है, वो हमने यहाँ से पिक करना है और इसे अलाइन कर यहाँ पे बेसिक पे कोड के साथ। जॉब स्टेटस ID भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, वो होगा हमारा वाई, भी एक्टिव है वो। सो उसके बाद हमने जस्ट यहाँ पर जॉब स्टेटस ID इनपुट कर दिया है वाई थ्रू दिस पेज एंड देन हम लोग यहाँ पे सेक्स में लिख सकते हैं मेल है, इनकेस फीमेल है और आगे दोनों ऑप्शनल फील्ड्स हैं। इसमें एक जो चीज़ है वो डेट है, उसको आपने डबल चेक करना होता है। डेट में अगर आप फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द गिवन शीट जो हमने शुरू में देखा था उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाते तो हमारे पास यहाँ पे कस्टम में डेट फॉर्मेट्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे हम जस्ट क्लिक करेंगे इन कस्टम, देन आपने ये राइट डाउन कर देना है फॉर्मेट और वो आपकी डेट्स को ऑटोमेटिकली इसके साथ अलाइन कर देगा। इसमें है डेट है DD, उसके बाद MMM एंड YYYYY। सो लाइक आपकी पूरी एक डेट का सैंपल ये बना देता है। इन आर केस हम लोगों ने चेक कर लिया हुआ है और अब हम सीधा अपलोड की तरफ जाते हैं। इसको जस्ट हम सेव करेंगे और उसके बाद हम ERP में मूव ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग लोड एक्सेल करते हैं, उसके बाद अपना एम्प्लॉयज का जो फोल्डर है, जो फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से जस्ट हम सेव का बटन दबाएंगे, ये सेव कर लेगा। सिमिलर टू दैट यहाँ पर CNIC की बेस पर अगर CNIC सेव होगा, सेम होगा किसी एम्प्लॉय का, पहले भी तो एक अटेम्प्ट मैंने इससे पहले की भी है, वो यहाँ दिखा देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि CNIC की बेसिस पे ही वो डिफर कर रहा होता है। अगर ये बिल्कुल यूनिक CNIC होगा तो ये हमें ओके का रिस्पॉन्स दे देगा। हम लोग इसका CNIC चेंज करके दोबारा अटेम्प्ट करते हैं फाइल को अपलोड करने की। यहाँ पर हम मूव ऑन हो जाते हैं और CNIC में हम लास्ट पे लेट्स से 7 इनपुट कर लेते हैं, दोबारा सेव करेंगे और दोबारा ERP में आके लोड करते हैं। ये अब हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारा सक्सेस का साइन आ रहा है और उसके बाद ये हमारा अपलोड हो गया हुआ है। उसके बाद जस्ट हमने प्रोसेस एम्प्लॉय सेंटर में, अगर हमारा 1 अपलोड हुआ तो 1 आ रहा है जैसे यहाँ पे, और अगर हम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपलोड कर रहे हैं तो हमारे पास हंड्रेड्स में भी आ सकते हैं। जैसे प्रोसेस करेंगे और ये हमारा एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा थ्रू एक्सेल शीट। यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय को सर्च भी कर सकते हैं XYZ, जैसे कि हमारा एक अभी जो करंटली हमने अपलोड किया है उसकी सारा रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पर। पेरोल में जो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन है, मूविंग ऑन टू दैट, वो हमारी होगी एम्प्लॉय अकाउंट्स। एम्प्लॉय अकाउंट्स में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि वन टाइम एसोसिएट कर रहे होते हैं अपने अलाउंसेस एंड डिडक्शंस को अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल आपका ये लीव एनकैशमेंट है, ओवर टाइम है, मेडिकल अलाउंसेस हैं, आप ये
चार्ट ऑफ अकाउंट में किस जगह हिट करवाना चाह रहे हैं वो आप सारे यहाँ पर मेंशन करेंगे। अभी हम लोगों ने, क्योंकि डेमो कंपनी है तो इसमें अदर अलाउंसेस में हिट करवाया हुआ है। आप स्टाफ वेलफेयर में हिट करवा सकते हैं या आपके एक्सपेंस के हेड्स आ रहे हैं यहाँ पे आप हिट करवा सकते हैं। इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आप अगर करना चाह रहे हैं इस तरह के अलाउंसेस हैं तो वो भी आप यहाँ पे 500 के हेड्स में एलोकेट कर रहे होंगे। सिमिलरली नीचे हमारे पास डिडक्शन हैं जहाँ पर एडवांस है, लोन है, इनकम टैक्स, COPI, सोशल सिक्योरिटी, स्टाफ PF है, फाइन है या अदर्स कोई डिडक्शन है, उस केस में भी आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के ये हम लोगों ने हिट कहाँ करवाने। वन टाइम सेटअप है, वन टाइम आप सेटअप कर देते हैं, उसके बाद आप जस्ट पेरोल में आएंगे और उसकी सैलरी प्रोसेस कर रहे होंगे एम्प्लॉयज की। सिस्टम में फर्दर ऑन ये भी ऑप्शन हैं कि हम लोग मार्केट एंडर्स कर सकते हैं मैनुअली, और अगर आपने थंब इम्प्रेशंस या आई स्कैनर्स वगैरह इंटीग्रेट करवाने हैं तो वो भी यहाँ से हो जाते हैं और उसके थ्रू आपकी अटेंडेंस लाइव फैच हो रही होती है और उसी की बेसिस पे मंथ एंड पे आप लोग सैलरी बना रहे होंगे। अगर आप सिस्टम से मैनुअली अटेंडेंस मार्क करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास अटेंडेंस की स्क्रीन है जो कि आज की डेट दिखा रही है। यहाँ पे आपके रेलिवेंट एम्प्लॉयज आ रहे हैं। आपने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेस्ट 1 को आज प्रेजेंट मेंशन कर देना है, अगर वो हाफ डे पर है हाफ डे है, और अगर लीव पर है लीव, और एब्सेंट है तो एब्सेंट। यहाँ पे हम प्रेजेंट मार्क करेंगे तो इसके आगे स्टेटस में P आ रहा होगा और इसी की बेसिस पे हम लोग आगे रिपोर्टिंग भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय अटेंडेंस है, ये फुल फ्लैज आपको रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगी कि आपका जो है साइट वाइज कौन सा एम्प्लॉय है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे उसके पूरे स्टेटस आ जाते हैं, प्रेजेंट डेज कितने हैं, टोटल मंथ के डेज क्या हैं, आगे उनका क्या स्टेटस है वो आपके पास यहाँ पे रिपोर्टिंग में आ रहा होता है। यहाँ से आप एक्सेल भी फेच कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसे PDF में। इसी के साथ लिंक है डेली अटेंडेंस। डेली अटेंडेंस की जो स्क्रीन है यहाँ पर हम लोग, जब आप मार्क अटेंडेंस की स्क्रीन से प्रेजेंट मार्क कर देते हैं उसके बाद हम टाइम इन एंड टाइम आउट मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चेक इन चेक आउट टाइम आ रहा है और टोटल आवर्स आपके पास यहाँ पर है। इनको एडिट करना हो तो हम फर्दर ऑन एडिट भी कर सकते हैं टाइम को। ठीक है, एड अटेंडेंस करेंगे, यहाँ पे चेक इन टाइम है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। देन हम एडिटिंग में आकर यहाँ पर टाइमिंग भी नोट आउट कर सकते हैं उसी एम्प्लॉय की जो हमारे पास जिसकी हमने अटेंडेंस मार्क की होगी मार्क अटेंडेंस स्क्रीन से। फर्दर ऑन पेरोल में कुछ और भी स्क्रीन हैं, जैसे अगर आप देखना चाहें एम्प्लॉय अलाउंसेस की, यहाँ पे हम लोग दो तरीके के अलाउंसेस को डील कर रहे होते हैं, एक ओवर टाइम एंड देन एक लीव एनकैशमेंट। ऐड ओवर टाइम करना है, यहाँ पर ओवर टाइम की डेट मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आज 19 अगस्त को मेरे पास ओवर टाइम आवर्स आ रहे हैं। लेट्स से मेरा एम्प्लॉय था मोहम्मद आरिफ, इसकी हमारे पास सैलरी यहाँ पे फैच हो गई है टोटल, और उसके बाद हम जैसे ही ओवर टाइम के आवर्स लिखेंगे वो उसकी बेसिस पे कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर इसकी सैलरी दिखा रहा होगा कि ओवर टाइम PKR इसके 3 घंटे के अकॉर्डिंग कितने बनते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे किसी और एम्प्लॉय का है तो वो भी आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। ऑन दैट एड लीव एंगेजमेंट स्क्रीन हमारे पास सेम यही सिनेरियो है। हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे और कितने दिन की हमने लीव एंगेजमेंट लेनी है वो सारी कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी, और जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो वो आपकी सैलरी शीट में भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट स्क्रीन है, जो फाइनल स्क्रीन है, वो है हमारी प्रोसेस सैलरी। प्रोसेस सैलरी में हम लोग यहाँ पर अपनी साइट सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, और जिस मंथ की सैलरी बनाना चाह रहे हैं हम वो सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से हम एम्प्लॉय टेस्ट 3 की सैलरी बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपने पास देख सकते हैं डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, CNIC वगैरह। यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे कि हम लोगों ने 31 डेज की ही सैलरी बनानी है। अगर ऑल एम्प्लॉयज़ की बना रहे होते तो हम ऑल यहाँ पर लिख देते 31। यहाँ पर मैं एक सिंगल पर्सन की बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फुल फ्लैश सैलरी बनाऊंगा। तो ये कैलकुलेटेड 100,000 इसने कैलकुलेट कर लिया। आगे अगर लीव एनकैशमेंट आपने इसका हिट करवाया होगा तो वो आ रहा होगा, और अदर अलाउंसेस वगैरह इसको दिए हैं आपने तो वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। लेट्स से कि वो इसके 60,000 हमारे पास रेंट था अलाउंस, और मेडिकल में हमने इन्हें दिया है 5,000 अलाउंस। कन्वेंस है, मोबाइल आगे अगर आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। एरियर्स, अगर लास्ट मंथ की कुछ सैलरी पेंडिंग होगी और वो यहाँ पे आपके पास एरियर्स में आ रही होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे टोटल सैलरी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, और उसके बाद एडवांस रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल आप इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई एडवांसेस दिए होंगे इनको इसी मंथ के दौरान वो लिख सकते हैं। कोई लोन प्रेफर किए हैं आप डिलीवर किए हैं तो वो भी आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में इनका जो
जितना टैक्स बनता है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ। EOBI एंड बाकी जो डिडक्शंस की चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। वंस आपने फाइनल कर लिया उसके बाद जस्ट आप प्रोसेस सैलरी पे क्लिक करेंगे, हमारे एम्प्लॉय की सैलरी सेव हो गई है सिस्टम में। अभी एट दिस स्टेज आप डिलीट भी कर सकते हैं इसे और चेंज अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस अक्रूवल का बटन आ जाएगा। जैसे ही हमने प्रोसेस सैलरी करना है, प्रोसेस अक्रूवल आएगा, देन हम इसे प्रोसेस अक्रूवल करेंगे तो ये हमारे पास अक्रूवल प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आई का बटन आ रहा होगा। और अभी भी जिसके पास राइट्स होंगे ये सैलरी को डिलीट करके दोबारा बना सकता है एट दिस स्टेज। ठीक है, यहाँ पे आप आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इसकी अक्रूवल की एंट्री दिखा देगा कि हमने क्या क्या अक्रूवल किया। ऑटोमेटिक सिस्टम ने एंट्रीज परफॉर्म कर दी। आगे चल के इसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं थ्रू चेक या कैश तो वो भी हम कर सकते हैं। जस्ट हमने इसको चेक करना होगा, पेमेंट मोड मेंशन करना होगा। यहाँ पे अगर बैंक करेंगे या कैश हमने किया हुआ है तो ऑप्शंस आपके पास सारी आ रही होंगी। बैंक है तो आपने बताना है कि कौन सा बैंक है, वो सारे यहाँ पर लोड हो रहे होंगे। पेमेंट मेथड, इंटरनेट बैंकिंग, चेक वगैरह जो भी आप लिखना चाहें। और अगर एक ही चेक के थ्रू सिंगल चेक के थ्रू सारे एम्प्लॉयज को नॉक ऑफ कर रहे हैं तो वो सिंगल चेक के थ्रू सारी पेमेंट्स कर रहे होंगे। हमारे केस में हम एक ही एम्प्लॉय कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसका चेक का नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद प्रोसेस पेमेंट कर। यहाँ से प्रोसेस पेमेंट भी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसका वाउचर भी लोड कर सकते हैं। अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर BP भी लोड हो जाएगा। बैंक पेमेंट वाउचर जो आपने क्रिएट किया है वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सैलरी स्लिप ईमेल करना चाह रहे हैं या प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो वो भी, अगर आपने एम्प्लॉय का ईमेल लिखा हुआ है तो वो डायरेक्टली ईमेल में भी जा रहा होगा। पे रोल में जैसे कि हमने यहाँ पर अलाउंसेस एंड डिडक्शंस मैनुअली मेंशन किए थे, एक और हमारे पास भी है वे जो कि है हमारे पास गेट एक्सेल फॉर्मेट फाइल। ठीक है, यहाँ से हम लोग जस्ट इसको एक फॉर्मेट डाउनलोड कर लेते हैं क्विकली और यहाँ से जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा तो ये हमारे पास फॉर्मेट आ रहा होगा। यहाँ पे आपके सारे एम्प्लॉय लिस्टेड हैं। अगर आप देखें तो इस तरह से आपके एम्प्लॉय आईडीज हैं, एम्प्लॉय के नेम्स आ रहे हैं, एम्प्लॉय कोड्स आ रहे हैं। आगे आप पे डेज इसमें मेंशन कर सकते हैं अगर आप बल्क में एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोसेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद इसमें अलाउंसेस को भी आप यहीं मैनुअली लिख सकते हैं जो कि आप जब उसमें ERP में अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे अलाउंसेस एंड डिडक्शंस आपके पास रेलिवेंटली आ रहे होंगे वहाँ। अब हम चलते हैं दोबारा ERP में और यहाँ से जब आप एक दफ़ा अक्रूवल वगैरह बना लेते हैं, अपनी सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं, करके यहाँ से प्रिंट्स ले सकते हैं डिफरेंट। हाँ, पोर्ट्रेट भी है, लैंडस्केप भी है। अगर आप सैलरी शीट का प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको कंप्लीट प्रिंट भी मिल रहा होगा। इस तरह से आपको सैलरी शीट टोटल नज़र आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल में।